गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। यद्यपि इस साल विद्यार्थी कुछ कम आए हैं, 28 बता रहे ना, 28। हमने कोई कमी नहीं की है कि हमको कम करना थे, लेकिन अब किसी को शिविर में आते थे तो उन्हें प्रेरणा मिलती थी और सब तरह से, लेकिन अभी तो घर पर थे, इसलिए उन्हें अपनी ही प्रेरणा से वो आए हैं, अपने ही पुरुषार्थ से आए हैं। इंटरनेट पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और जो बहुत अच्छे लगे उनको हमारे सिलेक्ट करने वालों ने चुना। अभी मैंने सबको देखा तो सब एकदम अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं और पक्की रुचि वाले हैं, धर्म की भावना से ही आए हैं, कोई धोखेधड़ी से नहीं आए हैं कि हमें तो समझा था कुछ ऐसा है वैसा है। इसलिए विद्यार्थी निश्चित रूप से पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। यद्यपि उन्हें 2-2 4 वाक्य ही बोले हैं, लेकिन उन वाक्यों में उनने अपनी भावना को अच्छी तरह से प्रकट कर दिया। मैं भी 2-3 बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बबलू ने कहा था कि पहले बहुत त्यागी तपस्वी लोग थे, बाबू भाई वगैरह जैसे सब लोग, उनसे विद्यालय आरंभ हुआ और अब कैसे हो गए हैं। जैसे राजनेता नेहरू गांधी कैसे थे और आज कैसे हुए हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं। वो सब सच्चे हैं, पक्के हैं, रुचि वाले हैं और मेरे आदर्श हैं। मतलब वो निश्चित रूप से एक इक्के दुक्के की छोड़ दो, लेकिन सब अच्छे संकल्प वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, सिलेक्टेड हैं, इसका मुझे पूरा पूरा संतोष है। मैं अपनी थोड़ी बहुत बचपन की बातें सुनाना चाहता हूँ, 2-3 बहुत संक्षेप में, 2-5 मिनट में ही ख़त्म कर दूँगा। हम जिस गांव में पैदा हुए थे उस गांव में ना स्कूल था, ना डाकखाना था, ना सड़क थी, ना बसें आती थी, ना ट्रेन आती थी, कुछ नहीं था, खाना नहीं था, कोई सरकारी कर्मचारी ही नहीं था वहाँ। पढ़ने की तो कोई व्यवस्था थी नहीं। 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल आ ई पढ़ने के लिए। तो हम दोनों भाई और 5-7 लड़के साथ में जाते थे वहाँ के स्कूल में। एक गांव था ननौरा, तो वहाँ जाते थे। वहाँ भी प्राइमरी स्कूल था बस। उस पुराने ज़माने में पहले अलफ होता था, पहली कक्षा, फिर बे दूसरी कक्षा, फिर पहली कक्षा आती थी। जैसे आजकल हमारी केजी मेजी होती है ना, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसा होता था। तो अलफ तो मान लो समझ लो निकल गए। हम अपने गांव में ही पिताजी से और पढ़ा लिया था। उस गांव में बे में मैं पढ़ता था और दादा 1 में थे। मतलब 1 क्लास दादा आगे थे और 1 क्लास में पीछे था। ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि भाग गुणा जोड़ बाकी होते हैं ना, तो ये 3-3 4-4 अंकों के ही हम कर पाते थे। समझ गया? मैंने 105 और 125 कितने होते हैं बस ये जोड़ लें, कोई 10-10 अंक जोड़ दें हम, ऐसा हमारी क्षमता नहीं थी। मतलब इतने से आप अंदाज समझ सकते हैं कि कितना कोर्स था, क्या था, क्या हम पढ़े थे। हमारे पिताजी के अंदर में बहुत तीव्र तमन्ना थी
कि हमें विद्वान बनाना, जानते भी नहीं थे। वही जैन धर्म के जो विद्वान होते हैं उनको ही जानते थे, और क्या पढ़ाइयाँ होती हैं और कुछ समझते भी नहीं थे, और कुछ गांव में कोई व्यवस्था भी नहीं थी। एक विद्वान थे पुराने, हमारे पिताजी की पहचान के थे, तो वे उनके पास गए कि भाई मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, क्या करूं। तो उनने बताया कि यहाँ जाओ, मुरैना जाओ, बनारस जाओ, इंदौर भेजो, यहाँ भेज दो, पपोरा भेज दो, छोटे साड़ूमल भेज दो, ऐसे गांव बताए, यहाँ विद्यालय हैं उनमें आप इनको भेज दो। हमारे पिताजी ने उनसे कहा कि आप एक चिट्ठी लिख दो हमें सिफारिश की। तो उनने सिफारिश की चिट्ठी लिख दी, और पपोरा के उद्देश्य से हमारे पिताजी हम दोनों भाइयों को बैलगाड़ी में लेके गए। 3 दिन में पहुँचे। जो लोग उस एरिए के हैं वो जानते हैं, कोई इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, कुल मिला करके 40-50 किलोमीटर होगा। 3 दिन में पहुँचे। 2 जगह रास्ते में बसे। फिर वहाँ एक पंडित चुन्नी लाल जी थे, सेठ भी थे, कपड़े के व्यापारी थे, बड़े थे, वो पंडित भी थे, वे मंत्री थे उस संस्था के, पपोरा के। तो उनके पास गए वो चिट्ठी लेके, और उन्हें वो चिट्ठी दी। तो उन्होंने देख के कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन अभी तो दिवाली आ गई है, दिवाली हो गई है, तो आधी पढ़ाई तो हो गई है, तो अभी बीच में तो हम भर्ती नहीं कर सकते हैं, आप जुलाई में आना। उनने बहुत आग्रह किया कि हम बड़ी मुश्किल से आए हैं और अभी हम ऐसे बार बार आ नहीं सकते, और हम बहुत उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने कहा बीच में हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पिताजी रोने लगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे पिताजी के आंसू हमारी इस पंडिताई में शामिल हैं। वो रोने लगे। तो वो उनका दिल पसीज गया, और उनने चिट्ठी लिखी जो प्रिंसिपल थे उनको। पंडित मूलचंद जी आप जानते हैं, महावीर जी में थे, ऐसे लंगड़े लंगड़े थे। वो मूलचंद जी हेड थे। उनको चिट्ठी लिखी कि भाई समाज की ऐसी खराब स्थिति है, पढ़ने का कोई साधन नहीं है, और ऐसी ऐसी स्थिति है, ये विद्यार्थी आए हैं और इनके पिताजी चाहते हैं कि ये पढ़ें, ये भी चाहते हैं, लेकिन अभी हम बीच में भर्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी सारी स्थिति देख के मुझे भाव आया है कि मैंने भर्ती कर लिया है, और आप इन्हें रख लो, जो भी होगा जैसा होगा देखेंगे। और हम वहाँ भर्ती हो गए। वहाँ क्या था, रोजाना शाम को प्रार्थना होती थी। तो उस प्रार्थना में अंत में एक विद्यार्थी बोलता था 2-3 मिनट, 5 मिनट, जितना जैसी क्षमता होती थी। रोजीना नया नया विद्यार्थी को चांस मिलता था और वो बोलता था। तो हम गए, एक दिन रहे। पहले ही दिन उस प्रार्थना में किसी ने कहा कि कौन बोलना चाहता है, तो मैंने हाथ उठाया। वो बेपास था, बे समझ गए आप, मैंने पहली कक्षा भी पास नहीं था, बे में पढ़ने बाद, और मैंने वहाँ भाषण दिया 5 मिनट। तो एक जो सीनियर मोस्ट विद्यार्थी थे, उनका नाम था ब्रज किशोर शास्त्री, उनने मुझे एक किताब इनाम दी। वो किताब कितने की आती थी वहाँ से, 1 पैसे की, नए पैसे नहीं, पुराना पैसा, 74 पैसे 64 पैसे होते थे 1 रुपये में। उसके मेरे भावना नाम की जो है ना, वो जिसने राग देश कामादिक जीते, वो पहले दिन मैंने भाषण दिया, पहले दिन, और मुझे इनाम मिली। लोगों को बहुत पसंद आया सबको, और मुझे बोलने में इनाम मिला। खैर हम वहाँ पर 4-5 महीने रहे, और बालबोध पाठमाला 1, 2, 3 तो मेरे पिताजी ने पढ़ा दिया था। बालबोध भाग 4था भाग होता था, और 6 डाला, 2 किताबें हमें उनने पढ़ाई। और वहाँ रह कर के हम
इतनी पकड़ वाले हो गए कि अगले साल हमें कहाँ जाना पड़ने, यहाँ तो नहीं आना। वो तो छोटा विद्यालय था ना, तो हमने सब जगह पत्र व्यवहार किया। बनारस, इंदौर, मुरैना और सागर, ये 4 जगह विद्यालय थे, प्रसिद्ध विद्यालय थे। तो इन चारों जगह हमने पत्र व्यवहार किया। हमने ही किया, मतलब पिताजी तो हमारे घर में थे, वो किसी ने नहीं। और हमें चारों जगह से मंजूरी आ गई कि आप यहाँ आ सकते हो, आ जाओ, हम तुम्हें भर्ती कर। अब हम घर में आए और हमने पिताजी से कहा कि अब हम यहाँ नहीं जाना चाहते हैं और हम इन 4 विद्यालयों में से एक जगह जाना चाहते हैं, तो आप बताओ हम कहाँ जाएं। उन्होंने कहा बनारस तो हम आपको भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 जगह गाड़ी बदलना पड़ती है और हम तो जा नहीं सकते साथ में वहाँ तुम्हें भेजने, तो बनारस तो हम भेज नहीं सकते हैं। इंदौर भी नहीं भेज सकते हैं, वहाँ भी 2 जगह गाड़ी बदलनी पड़ती है, एक भोपाल, दूसरी उज्जैन, तब इंदौर पहुँचते थे। बोले सागर को भी एक जगह गाड़ी बदलना पड़ती है, बीना में बदलना पड़ती है, वहाँ भी नहीं भेज सकते हैं। मुरैना भेज सकते हैं, मुरैना में सीधी गाड़ी हमें यहाँ स्टेशन पर बैठा देंगे आपको और तुम वो जाकर के मुरैना में उतर जाना। इस तरह हमारे मुरैना का जाने का चुनाव हुआ और हम दोनों भाई को उन्होंने हमारे गांव के पास जो 10 किलोमीटर दूर एक स्टेशन था उस पर जाके हमको, वो 24 घंटे में एक गाड़ी जाती थी पैसेंजर, तो वो उन्होंने हमको उसमें बैठा दिया और हम वहाँ स्टेशन पर उतर गए और उस विद्यालय में पहुँच गए। और वो हमारी 10 वर्ष की हो गए हमारी उम्र, और भाई साहब 12 वर्ष के होंगे, ये उम्र में हम वहाँ पहुँच गए। और उसके 2-4 महीने बाद ही भारत आज़ाद हुआ। सन 47 की बात है, सन 46 में हम गए और 47 में भारत आज़ाद हुआ। और हिंदू मुस्लिम के इतना जोरदार दंगे हुए कि लाखों लोगों को, गाड़ियाँ वहाँ से आती थीं तो पूरी गाड़ी खचाखच लाशों से भरी होती थी, खून से लथपथ होती थी। और हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, तो विद्यालय की छुट्टी कर दी गई। जैसे आप लोग अभी गए थे ना कोरोना में, ऐसे सब विद्यार्थियों को उनके घर भेज दिया गया और ये कहा कि जब शांति हो जाएगी तब हम आप लोगों को बुलाएंगे। वहाँ महीना 2 महीने बाद शांति हुई तो हमको वहाँ बुला लिया। 1 साल हम पढ़े और दूसरी साल फिर गए तो घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी, माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उनको उठा के यहाँ से वहाँ रखना पड़ता था। हमारे पिताजी ऐसा उठा के वहाँ से वहाँ रखते थे, ऐसी हालत थी। क्या करें क्या करें। हमारे बहनोई थे तो उनसे कहा कि हमारी बहन को भेज दो, आप आओ देखो संभालो। तो वे कहें हम कैसे भेज सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं जो जैसा ज़माना था 2-4 दिन को भेज सकते हैं। और उनने हमारे पिताजी को ये सलाह दी कि 2 भाइयों को तुम पढ़ने मत भेजो, एक को भेजो और एक को तुम अपने पास रखो। इन्हें बहुत समझाया, प्रेशर किया, तो उन्होंने नक्की किया बड़े दादा को घर पर ही रखना और मुझे भेजना। इस तरह मुझे भेज दिया और वहाँ मैं 2-3 महीना पढ़ा। लेकिन हम बड़े दादा तो हमने बहुत विद्रोह किया कि नहीं मैं नहीं रहूँगा, मैं तो पढ़ने जाऊँगा। तो पिताजी ने कहा ठीक है तुम भी चले जाओ और हम जैसा होगा जैसा करेंगे, लेकिन तुम पढ़ो। भाई साहब आ गए करीब दिवाली के बाद। दूसरे तो विद्यालय में भर्ती नहीं करेंगे, 6 महीना निकल गए और पढ़ाई नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकते तुम। और जैसे बहुत वो मक्खन लाल जी जो थे ना, उन्होंने बहुत प्रेशर किया कि हम भर्ती नहीं कर सकते, जुलाई में करेंगे देखें, क्योंकि ये पास नहीं हो सकते। और कौन पढ़ाएगा डबल, अकेला एक विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा। क्लास में जितना पढ़ाया गया है वो तो गया।
तो हमने उनसे कहा कि पास होने की गारंटी हमारी है, हम पढ़ाएंगे, आपको किसी को नहीं पढ़ाना है। तो हम उस वक्त पढ़ाते, विद्यार्थियों को पढ़वाते थे, लक्ष्मीदान कौमुदी पढ़ते थे। तो हम 11 विद्यार्थी थे, तो हम सबसे छोटे थे। हमसे बड़े 2.5 साल बड़े दादा थे उसी क्लास में, और बाकी सब विद्यार्थी 5 साल बड़े थे, सबसे छोटे थे। लेकिन हमको सब समझ, लक्ष्मीदान कौमुदी पहली क्लास में नहीं पास हम नहीं हैं, बे में पास थे, तो हमें लक्ष्मीदान कौमुदी पढ़ी हमने नहीं। वो लक्ष्मीदान कौमुदी पे हम इतनी अच्छी पढ़ लेते थे कि हमारे गुरुजी थे, वो कहते थे हुकुमचंद समझ में आ गया? मैं हाँ आ गया। तो सबको लघु कौमुदी लगवा देना, लगवा देना तो आप जानते हो, लक्ष्मीदान कौमुदी लगवा देना, हाँ लगवा देना। इस तरह हम फिर 10 विद्यार्थियों को बैठा करके वो लक्ष्मीदान की कौमुदी पढ़ाते थे और लगवा देते थे। 10 वर्ष की उम्र में एक दफ़े गुरुजी से पढ़ी और द्वारा हम पढ़ा देते थे। तो हमारी इज्जत बहुत हो गई थी विद्यालय में। तो हमने गारंटी दी कि आपको किसी को नहीं पढ़ाना है, ये दादा को जितना कोर्स हो गया है वो सारा कोर्स हम पढ़ा देंगे और वो पढ़ लेंगे और गारंटी से पास होंगे, कि नहीं होंगे तो हम फिर अगली साल आपको नहीं रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। इस शर्त के साथ हम वहाँ रहे और हमने वो सब तैयारी करी, और जो हमारे 10-11 विद्यार्थी थे उनमें हम 2 ही पास हुए, बड़े दादा और हम। भाग्य की बात है, हम तो एक ही क्लास में रहे, वहाँ एक ही क्लास में थे, बे एक पास थे, हम बे पास थे, और वो जाकर के उसमें रहे और हमने वो पढ़ाई करी सब। माने ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम पढ़े। ऐसी अभी तुम लोग तो मैट्रिक आते हो तब लक्ष्मीदान कौमुदी पढ़ते हो, और हमने पहली क्लास ही तुम समझ नहीं सकते हो क्या। इसलिए हमको कभी कभी लगता है कि हमारा एक पूर्व भव का कोई संस्कार था, नहीं तो लक्ष्मीदान कौमुदी जैसी कठिन चीज़ पढ़ना बहुत आसान नहीं था। हमने उस वक्त एक छंद बनाया था कि पढ़ी कौमुदी रात भर, दिन को हो गई साफ, किए बहाने बहुत से, गलती हुई न माफ, गलती हुई न माफ, पड़ गए बैंत तड़ातड़, ऊ निकले शब्द अश्रु बह पड़े धड़ाधड़। कह रट्टू कविराय कौमुदी है बड़ी अटपटी, पिटे मुफ्त में हाय यद्यपि निस्भर रटी। ये सबसे पहली कविता है हमारी। मतलब इस तरह हम दोनों भाइयों ने एक साथ एक किताबों में 2 किताबें खरीदना संभव नहीं था। किताबें कोई 1-2 आना में आती थी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी, है ना। उन परिस्थितियों में हमने पढ़ करके शास्त्री किया, न्याय तीर्थ किया। ऐसा था कि जब पढ़ाई में होते थे तो काव्य तीर्थ और न्याय तीर्थ 2 परीक्षाएं होती थी। काव्य में साहित्य पढ़ाया जाता था और न्याय में न्याय तीर्थ में न्याय। तो हम दोनों भाइयों ने न्याय लिया था और बाकी सब ने काव्य लिया था। न्याय तीर्थ में 3 किताबें होती थी, अर्थशास्त्री, फिर कमल मार्तंड, अर्थशास्त्री के 2 पेपर, कमल मार्तंड का 1 पेपर और 1 जनरल पेपर, और ऐसे होती थी। और उसमें 25 किताबें थी काव्य तीर्थ में। साहित्य की होती थी, वो साहित्य की आप समझते। तो कोई लेने की हिम्मत नहीं करता था न्याय को, और हमने लिया न्याय मध्यमा, न्याय प्रथमा, न्याय मध्यमा पे न्याय तीर्थ किया। तो इस तरीके से
बहुत मुश्किल से के दिनों में पूरे संकल्प के साथ लगा करके हमने ये पढ़ाई की है। और उसमें समझ लीजिए कि रोज़ाना लाइब्रेरी जाते थे, 100-200 पेज तो रोज़ाना कोर्स के बाहर के पढ़ते थे। तो लोग तो पढ़ते ही नहीं है कोई। और वो लाइब्रेरी की किताब खरीद तो सकते नहीं थे, तो लाइब्रेरी की लाते थे और लाइब्रेरी में 2-2 घंटा बैठते थे और वो पढ़ते थे सब। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये निश्चित रूप से महाभाग्य से हमको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव श्री का समागम मिला। और हमको तो इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है, हमको इस बात का पश्चाताप नहीं है कि हमने वकील, लोग बहुत कहते थे आप वकील बनते तो टॉप पे जाते, आप ये करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा, लेकिन हमको तो जो हुए हैं हमें उसमें बहुत संतोष है। इससे बढ़िया कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती थी। इस साल के जो विद्यार्थी आए हैं मुझे दिख रहे वो सब ऐसी ही भावना वाले हैं, उनको वो तत्व ज्ञान सीखना चाहते हैं, वो असली धर्म को सीखना चाहते हैं, वो आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से सब सफल होंगे। और हमको फिर सहयोगी भी सब ऐसे मिले, जैसे बाबू भाई थे, पाटनी जी थे, गोदका जी थे, कि हमको किसी ने टोका नहीं कि जो आप करना चाहो करो, जो योजना बनाना हो बनाओ। गोदका जी जो भी खर्चा आएगा मैं करूँगा, आप चिंता नहीं करो, बस खत्म। पैसे की आपको फिक्र नहीं करने का, करो। पाटनी जी सारा मैनेजमेंट मैं करूँगा, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो ये पढ़ाई का काम करो, ये पढ़ाओ, कोर्स बनाओ, ये सब ये काम करो। बाबू भाई इसी मतलब ऐसे लोग थे कि पूरी तरह से आज़ादी से छोड़ा और हमने पूरी तरीके से इस प्रतिज्ञा के साथ कि बस हमें इस विद्यालय को हमें चलाना है तो चलाएंगे बढ़िया से बढ़िया। आज इतना बढ़िया फल आया है, उसमें हमारा भाग्य और आप लोगों का भाग्य भी है, और आप सब लोग इसमें बहुत बहुत तरक्की करेंगे ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और आप सब लोग प्रेम से रहें, पढ़ें, कोई तरह की तकलीफ यहाँ नहीं होगी। यदि होगी तो हमें पता चलेगा तो हम उसे दूर करेंगे। भाग्य की बात है कि आज सारी अपने समाज, मोक्षु समाज है, वो सब अपनी बात सुनती है, मानती है, जो अपन कहते हैं वो मानते हैं, अपने सारे कार्यकर्ता मानते हैं। शांति जी वगैरह जो आपके हम सब हैं ना, पीयूष जी हैं, शांति जी हैं, संजीव जी हैं, जो भी ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। देखो मैं एक कहना चाहता हूँ कि मुझे जो एक अच्छा विद्यार्थी दिखता है मैं उसे हर कीमत पर विद्यालय में रखना चाहता हूँ। शांति जी, जगह है कि नहीं है, ज़रूरत है कि नहीं है, उसका मुझे कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि ये अमन को रखा तो मुझे बहुत हीरा विद्यार्थी दिखता है, इसलिए मैंने इसे रखा। ज़रूरत थी कि नहीं थी मुझे कुछ नहीं सुनना, किसी की नहीं सुनना है। ऐसे ही वो एक दिल्ली में है ना, लंबा लंबा लड़का, नाम भूल जाता हूँ, क्या है, हैं ऋषभ नहीं, हाँ ऋषभ, तो ऋषभ को भी मैं रखना चाहता हूँ। और भी ऐसे विद्यार्थी एवं हैं, उन्हें हर कीमत पर यहाँ रखना चाहता हूँ। कोई मेरे से ये बात नहीं करे कि इससे अच्छा वो था, मुझे नहीं चाहिए, मुझे उससे अच्छा नहीं चाहिए। सबसे पहली अत्यंत तीव्र रुचि होनी चाहिए, हर कीमत पर पूरे समर्पण के साथ इस विद्यालय को चलाए, इस संस्था को चलाए, ऐसे लोग मुझे चाहिए। हाँ, शांति जी, पीयूष जी और क्या नाम, संजीव गोरा, ये सब ऐसे ही लोग हैं। मैं इनकी इस क्वालिटी पर निझा हुआ हूँ, क्या मैं सबको हर कीमत पर रखूँगा। और कितने भी पैसे वैसे की चिंता नहीं करना, पैसे समाज
मुझे भी देने को तैयार है, चाहे जितना मुझे माने विद्यालय चलाने को आप लोगों के खर्चे के लिए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है मैं मांगता नहीं, किसी से कहता नहीं हूँ। आज तक सब लोगों ने बिना मांगे ही दिए हैं, आज तक कोई कमी नहीं पड़ी है, किसी से मांगने नहीं पड़े हैं। अब जैसे अभिनंदन जी हैं, ऐसे तपस्वी लोग हैं, सारी जिंदगी इसके प्रचार में लगा दिया, 100 पंच कल्याण करा लिए, एक पैसा नहीं लिया होगा इनने। आज इनके पास कुछ नहीं, लाख रुपए भी नहीं होंगे, सारी जिंदगी सारे काम किया। ऐसे त्यागी तपस्वी लोग हैं, इसे विद्यालय चलेगा। ऐसे लोग मुझे चाहिए, मुझे परमात्मा किसी की नहीं सुनना है। जब तक मैं जिंदा हूँ सबको मेरी सुननी पड़ेगी, और वो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो योग्य विद्यार्थी हैं, बढ़िया हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से रखना है, दूसरी जगह लगाना है, काम लेना है, और ये महायज्ञ बहुत अच्छी तरह चलता रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। आप लोगों को मुझे देखना था, जो कनिष्ठ वाले थे, इसलिए मैं आकर के इतनी देर यहाँ बैठा रहा हूँ। मैं ऐसी बैठने की ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ऑफिस में क्यों नहीं आता हूँ कि ऑफिस में मुझे बैठना पड़ता है। मैं अपने घर पर 10 मिनट बैठता हूँ, 10 मिनट घूमता हूँ, फिर 10 मिनट लेटता हूँ। ऐसे कर कर के दिन में 5 किलोमीटर घूमता हूँ। और मैं आध घंटा 1 घंटा नहीं बैठ सकता, उससे मुझे बहुत तकलीफें हो जाती हैं। और स्वस्थ हूँ मैं, चिंता की बात नहीं है। मैं बाहर घूमने इसलिए नहीं आ पाता हूँ, आप लोग सहयोग करो तो मैं आ सकता हूँ, क्योंकि सब विद्यार्थी आकर के फिर मेरे पैर छूते हैं, फिर मैं घूम तो पाता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं घर के अंदर ही घूमता रहता हूँ, है ना। जब एक आध चक्कर लगाता हूँ जब बाहर, लेकिन यदि तुम लोग मुझे वचन दो कि मेरे को पैर नहीं पड़ोगे, भाई आप लोग बहुत भक्ति रखते हैं, मैं मानता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है आपकी विनय की, और मैं शांति से घूमता रहूं, और आप लोग रहे दूर से 5 फीट दूर से नमस्ते कर लें, बस मैं इतना ही पर्याप्त है ना। तो मैं बाहर भी घूम सकता हूँ, है ना। और अंदर रहता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। जो भी 2-4 साल रहूँगा जिंदा, तो ये महाविद्या मैं जानता हूँ कि मैं यदि बैठा रहूँगा तो विद्यालय चलता रहेगा, नहीं तो कितने विघ्न खड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो ये सब शांति जी मैं चाहता हूँ सच्चे दिल से कि आप लोग कोई लड़े नहीं, सब बिल्कुल किसी कीमत पर सर्वस्व त्याग करके भी, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए अभिनंदन जी कि संघर्ष हो के और हमारा विद्यालय बर्बाद हो गए, तकलीफ हो गए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। सब लोग उसे कह रहा हूँ मैं, जिन कुमार, सब लोग बहुत प्रेम से अंदर से रहो, ये बहुत महान काम है। ये समझ लो कि तुम्हारा उपाध्याय नाम जो है वो असली है, तुम सब उपाध्याय हो गए हो। तुम पढ़ने पढ़ाने का काम करोगे, जैन जो धर्म पढ़ाते हैं वही तो उपाध्याय है ना, आचार्य उपाध्याय तुम सब हो गए। ये पहली साल गवर्नमेंट बना देती है, हम तो 5 साल बाद तुम्हें उपाध्याय बनाते हैं, है ना। तो सब लोग मिलकर इस महाविद्यालय को बहुत बहुत काल तक चलाएं, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त